प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तब वो सदैव लोगों को एक बात कहते थे, आओ मेरे पीछे आओ, कम एंड फॉलो मी। आओ मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु के पीछे चलने का मतलब है जो वो आपसे कहता है, जो कुछ वो आपको कहता है उसके प्रति समर्पित, जो कुछ वो आपको कहता है उसके प्रति समर्पित होना। बहुत साल पहले वो पतरस के पास गया, पतरस से उसने नाव मांगी और उसने उसको नाव दे दी, और जैसे ही उसने उसको अपनी नाव दे दी, यीशु ने उसे मछलियों से भर के दे दी। कई सारे जो लोग हैं वो वचन को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, तालियां बजाते हैं, आमीन बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट है उस वचन के प्रति समर्पित होना। अगर तुम्हारे अंदर किसी के लिए कड़वाहट ना हो, हमारे अंदर किसी के लिए बिटरनेस ना हो, जैसे आज भी जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो आपको ट्रमेंडसली ब्लेस कर सकता है। मैं इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड लगा रहा हूं। ये वर्ड फिलिपियों 3 अध्याय में है और मैं आपके सामने रखता हूं 13 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस यहां पर एक खूबसूरत बात लिख रहा है। वो कहता है कि मैं जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं उसे भुला देता हूं। नो डाउट पौलुस अपने जीवन में की हुई पॉजिटिव बातों को तो नहीं भूल सकता होगा, क्योंकि वो अच्छी बात है। कैसे? क्योंकि पौलुस के सामने एक दूसरा लक्ष्य था। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मन में से कुछ चीजें निकले तो अपने जीवन में एक अलग से लक्ष्य रखिए, देगी वो आपको शेप देगी। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप जानते होंगे कि दाऊद अपने भाइयों से मिलने गया था और जैसे उसने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति उन्हें चुनौतियां दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, आओ मुझसे लड़ो। कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दाऊद ने कहा मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। और आपको पता है जब वो राजा के सामने जाता है ये बोलने के लिए कि मैं उससे लड़ूंगा, आप डरो मत, वहां पर दाऊद एक खूबसूरत बात कहता है। जब राजा शाऊल उसकी सारी बातें सुनता है कि वो गोलियत को मारने के लिए तैयार है, तब शाऊल उसे कहता है कि नहीं, तू बच्चा है। लेकिन वो तो तभी से योद्धा है जब से वो बच्चा था। तब दाऊद वहां पर कहता है कि मैं चरवाहा हूं, जब कभी मैं अपनी भेड़ों को चराता हूं, कभी कभी भेड़िया आता है, शेर आता है और वो उन्हें लेके चला जाता है, लेकिन मैं उनका पीछा करता हूं और अपनी भेड़ को मैं बचाता हूं। क्या आप यहां पर देख रहे हैं? दाऊद अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। दाऊद उसे कह रहा है मुझे याद है, मुझे पता है कि कैसे परमेश्वर मुझे मदद करता है मेरी भेड़ों को बचाने के लिए। और उसके बाद वो कहता है ये खतना मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या याद है? यही कि उसने पैसे लिए, लौटाए नहीं। क्या ये कि इस व्यक्ति ने मुझे चीट किया, इस व्यक्ति ने मुझे गाली दी, इस व्यक्ति ने मुझसे वादा करके पूरा नहीं किया, इस आदमी ने मुझे ठेस पहुंचाई। आप वो क्यों अपने हृदय में लेके बैठे हैं, अपने हृदय में लेके बैठे हैं जो चीज आप अब्राहम को देखिए, उसने क्या किया। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा, अब्राहम ने विश्वास किया। और बाइबल बताती है जैसे ही अब्राहम ने विश्वास किया, एक समय आया जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने बेटे को मार। अब्राहम क्यों तैयार हुआ? क्योंकि बाइबल बताती है अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने इश्माइल को उसे नहीं लेने दिया। उसने कहा था कि इसहाक से ही तेरा वंश चलेगा। जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि इसहाक से मेरा वंश चलेगा, तो परमेश्वर उसे कैसे मार सकता है? उसे पास्ट में की गई परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा अपने हाथों में रखी थी। आज जरा सोचिए, उसके पास्ट के एक्सपीरियंस ने उसको फ्यूचर के लिए स्ट्रांग किया। दाऊद के पास के एक्सपीरियंस ने उसे फ्यूचर के लिए, मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बहुत आशीष पाई होगी। अगर आप चाहें तो आप अपना एक्सपीरियंस, आप अपना लर्निंग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप सबको जय मसीह की।